सीन को पिक्चराइज करिए, और जब आप पिक्चराइज करेंगे ना, पिक्चराइज करने का फायदा क्या होता है, किसी भी चीज का चित्र बनाने का फायदा यह होता है कि उस चीज की एक स्मृति, रिमेंबरेंस आपके माइंड में बनने लगती। ये कंडीशन, एजुकेशन की सिस्टम जो भारत में खराब हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एजुकेशन को लर्निंग के बजाय सिर्फ अर्निंग का माध्यम मान लिया गया। एजुकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए ह्यूमन लाइफ। जानवर में, पशु में और इंसान में फर्क क्या है? पशु, शेर पैदा हुआ, शेर होकर ही मरेगा। कुत्ता पैदा हुआ है, कुत्ता होकर ही मरेगा। लेकिन इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, उसके पास दो ऑप्शन है, एक अपलिफ्टमेंट का और एक डाउनफॉल का। और इस अपलिफ्टमेंट में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? एजुकेशन की। अब हमारा बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि उसको नौकरी करना है, उसको परसेंटेज लाने हैं, उसका सारा दिमाग परसेंटेज पे लगा हुआ है। रटेगा, यहां सेव करेगा, रटेगा, समझना ही नहीं, उसे सीखना ही नहीं। अब अगर वो सीख के सिर्फ 50% ले आए सिर्फ, तो भी जिंदगी में बहुत सफल हो जाएगा। वो दिमाग खोल रहा है ना। यहां पढ़ाई हो रही है, आप देखो अपने आप को, बहुत सारे लोग, पढ़ाई हो रही है, 10-10 घंटे पढ़ाई हो रही है, लेकिन पढ़ाई कॉन्फिडेंस और उत्साह के बजाय स्ट्रेस देती जा रही है। प्रेशर तो हर आदमी की जिंदगी में आई है। प्रेशर किसकी जिंदगी में? हर आदमी की जिंदगी में। ये जो नई चीज आपको दे रही है पढ़ाई, वो है स्ट्रेस। क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आप कुछ समझ नहीं रहे हो, आपके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और मेहनत हो रही है। ये अप्रोच कि आज 50 पेज खत्म कर देना है। 50 पेज खत्म करना बहादुरी नहीं है, 50 पेज को यहां इंप्रिंट करना। जिंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, बहुत छोटा सा, सिर्फ डायरेक्शन बदल लेनी होती है। सिर्फ डायरेक्शन। आपको जाना है श्रीनगर, और आप NH7 पकड़े हुए साउथ की तरफ, आप श्रीनगर कभी नहीं पहुंचोगे। चल तो आप रहे ही हो। आप कह रहे हो भैया हम चल बहुत रहे हैं। हाँ बिल्कुल चल रहे होगे, आप एकदम चल रहे होगे। बोला लेकिन मंजिल नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं दिखाई पड़ेगी, डायरेक्शन गलत है ना। इस जीवन का पूरा खेल डायरेक्शन पे टिका हुआ है। योग्यता, टैलेंट, बड़ा प्यारा शब्द है, इतना प्यारा शब्द है टैलेंट। टैलेंट हिंदुस्तान में टैलेंट का मतलब नौकर बनना, सर्वेंट। इतना प्यारा शब्द है, इतना। सबके
सबके मन में यह बात बिठा दी गई है कि अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम योग्य नहीं हो। इस देश में बस एक 1835 के बाद, 1835 के बाद जहां से मैकालियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुरू हो रहा है, वहां बस एक ही चीज उपलब्धि है। भाई तब आईएएस बन नहीं सकते थे। एंटरप्रेन्योरशिप सबके बस की बात नहीं थी। कंपनी का दबदबा था, सारा बिजनेस उसके हाथ में। साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का कोई स्कोप नहीं था। तो 1835 के बाद बस एक ही चीज उपलब्धि थी, वो थी नौकरी। पढ़ो, नौकरी पाओ और शादी करो, इसके अलावा कोई जीवन ही नहीं था। और वो धारा आज तक चली आ रही है। योग्यता का मतलब अपनी क्षमता को पहचानना। और हर मनुष्य योग्यता का मतलब अपनी क्षमता को पहचानना, और हर मनुष्य देवत्व की क्षमता रखा हुआ है। मतलब नीचे से उठकर आसमान तक की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बस उसको अपने समय की पहचान होनी चाहिए। ये देखो बालाजी बाजीराव 1, ये देखो, ये इस व्यक्ति को अपने समय की पहचान है। ये तुमने एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ा होगा, इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। वही तो मैं शुरुआत में कहा, डायरेक्शन। तुमने एनसीईआरटी ये पोर्शन पढ़ा होगा, बालाजी बाजीराव 1 भी पढ़ा होगा, इस डायग्राम को नहीं बनाया होगा। तो तुम अध्ययन तो बहुत करते हो, मनन नहीं करते हो। स्टडिंग एंड थिंकिंग। तुम इससे पहले मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हो, बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन तुम पीछे से कनेक्ट करते हुए नहीं चलोगे। यहां से क्या फैक्ट याद कर ले, क्या रट ले, वो जो पुरानी आदत है रटने की ना, वो आगे बढ़ रही है। और मैं तुमसे कह रहा हूं दिशा बदल दो। तुम्हें पता नहीं था मुगल साम्राज्य के बारे में? पहले उसकी पहली हेडिंग्स तो मुगल साम्राज्य पे ही रिलेटेड है। तुम्हें बखूबी पता है, तुम्हें दक्षिण की स्थिति बखूबी पता है। मैसूर पढ़ लिया, चिक्का कृष्ण राजा, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अप्रोच, हमने कहा ना कि एजुकेशन सिस्टम लर्निंग से ज्यादा, लर्निंग को तो ध्यान ही नहीं देता, कहता क्या करोगे सीख के। लर्निंग पे तो वो ध्यान ही नहीं देता, कहता सीख के करोगे क्या।